जय गुरुदेव। सभी को सादर प्रणाम। क्या आप भी मुंबई अश्वमेध यज्ञ में जाना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए? तो आइए एक भाव काव्य से जानते हैं कि कैसे हम अब भी भावनाओं से जुड़कर इस महायज्ञ में अपनी भूमिका गुरु चरणों में अर्पित समर्पित कर सकते हैं। पहले एक गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सखा, तुमको नमन प्रणाम। आवरण और अंतःकरण का अंतर आज पुनः अनुभव हुआ। ये तुम्हारी कृपा महान। अश्वमेध यज्ञ से भावनाएं ऐसे जुड़ी हैं, ये आवरण से कभी पता ही नहीं चला। चिंतन तो बीते वर्ष इस यज्ञ पर आता जाता रहा, लेकिन इतना अश्रु यूं गिरेगा ये कभी सोचा न था। यज्ञ में जाना होगा या नहीं जाना होगा, इस पर भी कोई विचार न था। गुरु को अर्पित समर्पित रहा सदा। वो चाहेंगे तो ले जाएंगे, नहीं तो घर बैठे हम अश्वमेध मनाएंगे। ये विचार गत वर्षों में कभी आया कभी गया, लेकिन आवरण पर पुणे छूटने के बाद कभी जाने का भाव न रहा। और अब जाने के भीतर हो रहा। जैसे ही अश्वमेध यज्ञ का स्मरण आता है, हृदय भाव अश्रुओं से भर जाता है। उन परिजनों का त्याग नजर आता है जिन्होंने इस यज्ञ की सफलता के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया। महीनों से वहीं हैं, कोई काम स्वयं का नहीं किया, मानो किसी में स्वयं का स्वयं बचा ही ना हो। लगता है हर इस साथी आत्मा को मिले अनंत असीमित ऊर्जा। गुरुदेव माँ के सानिध्य में भाव चिंतन इस यज्ञ पर टिका रहे। हर सांस से जब गुरु इच्छा हो तो होता रहे, और गुरु का करवाया गुरु आदेश से इस यज्ञ को अर्पित समर्पित हो चले। ऐसे ही भाव हृदय में चलने लगे। अश्रुधारा ऐसे बह रही कि हम भी इसका मूल न समझ सके। स्वयं को यज्ञ भूमि पर गुरुदेव माँ के चरणों में बैठा देखा, और फिर जब के समय प्राणायाम होने लगा। भाव से गुरु का प्राण चेतना में प्रवाहित होने लगा। गुरुदेव बोले, एक देह से किया गया ये प्राणायाम अनंत को ऊर्जा देगा। वहाँ हमको ये भाव नहीं समझा, लेकिन बिना तर्क वितर्क समर्पण स्वयं हुआ। फिर अचानक लगा, माँ द्रौपदी की लाज रखने के लिए केशव ने एक अन्न के दाने को था ग्रहण किया, और उससे दुर्वासा ऋषि के अनंत शिष्यों का था लाभ मिला। तो अगर आज गुरुजी ये कह रहे हैं कि प्राणायाम जो यहाँ हो रहा उससे वहाँ अनंत का प्राण बल बढ़ेगा, तो ये निश्चित ही सत्य है सखा। हमको बस विश्वास करना, गुरुजी जो कहें वो करते चलना। और प्राणायाम स्वयं होने लगा। अश्रु तो रुक ही नहीं रहा। जाने क्या है ये लीला, कोई जाने की चाह नहीं, फिर भी हृदय तड़प रहा। बस एकमात्र भाव प्रार्थना का। उसके बाद वहाँ की भूमि पर नव दुर्गा को देखा। अष्ट सखियों की झलक भी नजर आई सखा। बहुत से साथी परिजन के रूप में वहाँ है इस ब्रह्मांड की अनंत दिव्यता। सभी को नमन प्रणाम किया, और जब यूं ही चलता रहा। इसके आगे क्या, इस पल का नहीं पता। लेकिन एक मौन भाव ने भीतर स्थान ग्रहण किया। लगा अब बस भाव चिंतन हो अश्वमेध यज्ञ का, और बाकी जो गुरुदेव माँ देंगे वो स्वयं हो जाएगा। इस पर पूर्ण विश्वास जमा हुआ। सभी को नमन प्रणाम। आपने समूह की शक्ति में सहयोग किया, आगे भी करते रहिए। यही मात्र एक प्रार्थना, सभी के लिए मंगल का भाव। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।